कराची के हालात हम सबके सामने है, बड़ा एक्सटेंसिवली कवर भी किया है पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने। जियो न्यूज़ ने ख़ास तौर पर फील्ड के अंदर भी जाकर आपको अपडेट किया है जो कराची के अंदर सूरत हाल है। ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत का भी बहुत बड़ा कंसर्न है। आज कुछ देर पहले भी आप देख रहे थे जब शिबली फराज साहब जो कि फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नासिर शाह साहब ने कहा है कि 10 अरब डॉलर चाहिए कराची के लिए। उन्होंने कहा 10 अरब डॉलर अव्वल तो है नहीं, अगर होते भी तो हम ना देते, बिकॉज वो 10 अरब डॉलर तो वो ओमनी अकाउंट्स में चले जाने हैं और कराची का फिर कुछ नहीं बनना। कराची के हवाले से डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में बात होगी क्योंकि ये जो इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो वहाँ पर लोगों के हालात हैं, जो कुछ नज़र आ रहा है वो भी बड़ा अलार्मिंग है, उस पर बात होगी। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आज तक एक सवाल है कि उसमें हुकूमत के साथ फ्रॉड हुआ है, हुकूमत को किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, हुकूमत से एक एरर हुआ है जजमेंट के अंदर, या कुछ और बात है जिसको अब तक शायद हुकूमत भी रिवील नहीं कर पाई। वो है मियां नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना। अब सवाल ये है कि क्या वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनका केस लगा हुआ है, अपीलें लग रही हैं, उनकी साहबजादी की अपील लग रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो स्टेटस है क्या? अब ज़रा थोड़ा जो बताया गया है बारहा वो एक अपनी जगह मौजूद है बैकग्राउंड, लेकिन जनाब वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ साहब को सीनियर पाकिस्तान में। उनको इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म साहब का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़ेह है सवाल है, ज़रा वो क्या फरमा रहे हैं। लगता है कि हमारे से गलती हुई। इस कॉन्वर्सेशन के अंदर वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर्स का ओपिनियन रखा गया, कैबिनेट के सामने 6 घंटे डिबेट हुई, हमारी जिम्मेदारी बनती अगर उनको कुछ हो जाता, गुड फेथ में हमने बाहर भेजा, लेकिन लगता ऐसे है कि हमसे भी गलती हुई। फेयर इनफ, प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एक्नॉलेज किया, लेकिन उन्होंने कोई डिस्प्यूटेड बात इस अपने बयानिए के अंदर, अपने जवाब के अंदर नहीं रखी। जबकि वुज़रा ने क्या कहा है इस हवाले से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली पिछले 4, 5, 6 महीनों के अंदर, वो भी जरा सुन लीजिए। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। कुछ दवाइयां पीने से नींद ज्यादा आ जाती है, कुछ दवाइयां पीने से वो जो खून है वो भी थिन हो जाता है। कोई ऐसी हरकत इनसे बाइद नहीं है। सैंपल्स आप देते हैं लेबोरेटरी को, ठीक है जी। और लेबोरेटरी आपको जो टेस्ट की रिपोर्ट देती है वो डॉक्टर देखता है, डॉक्टर खुद टेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट को देखता है और उसको एविडेंस पे आपका डिसीजन लेता है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो लेबोरेटरी के टेस्ट गए उसी पे उन्होंने एविडेंस लिया और उसी की बेस पे पूरा मेडिकल बोर्ड था। हर डॉक्टर जो है, सवाल ये है कि क्या वो रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसले किए गए, क्या वो रिपोर्ट्स जेन्युइन थी? अब लग रहा है वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं थी। अब ये वुज़रा ने कहा, अब लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा की उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको वज़ीर आज़म का क्लिप दिखाया, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फिर दोबारा वज़ीर आज़म डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। दोबारा मैं कहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ मौजूद है, मावरी ख़ुसूसी हैं, वज़ीर आज़म के MNA हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब। परवशा खान साहब मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मेरे ज्वाइन कर रही हैं, और अता तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब अली भाई ज़रा आपसे शुरू कर लेता हूँ। अब ये दोनों बातें आपने सुन लिया, मैंने वज़ीर आज़म का ये लेटेस्ट बयान है, पुराना भी नहीं, लेटेस्ट उनका इंटरव्यू है, उसके अंदर उन्होंने बड़ी क्लियर अनइक्विकल, कोई उसमें वो नहीं है अच्छा मैं सोचता हूँ, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा नहीं, ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। उन्होंने ये कहा कि यार एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, हमसे शायद गलती हो गई, बट ही नेवर सेड, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, कि यार ये 2 नंबरी हुई है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, मेरी हुकूमत को पंजाब में भी बना दिया, मुझे भी बना दिया। बट जो वुज़रा कोई ये कह रहा है, कोई कहता है जी वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, रिपोर्टें जाली हैं, फलान हैं, अब तसल्ली हो गई है तमाम लोगों की कैबिनेट के अंदर भी कि भाई रिपोर्टें शोटों का इशू नहीं है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, गलती हो गई। अच्छा, आपने अभी खान साहब का जो इंटरव्यू अरशद शरीफ साहब के साथ था उसकी आपने क्लिपिंग सुनाई है, बड़ी चीज के साथ उन्होंने बताई कि जो हमारा जजमेंट थी, जो कैबिनेट की जजमेंट थी, वो उसमें हमने एरर आया है, उसमें हमसे गलत फैसला हुआ है।
पर जो भी जजमेंट होती है किसी फैक्ट एंड फिगर्स की बेस पे होती है। ये तो नहीं है कि मेरा अच्छा या बुरा जो मैं समझता हूँ उसकी बेस पे मैंने फैसला करना। जब भी फैसला किया जाता है वो फैक्ट एंड फिगर्स की बेस पे किया जाता है। और जो फैक्ट एंड फिगर्स प्रोड्यूस किए गए थे कैबिनेट में, और जो आज हम लोग अपना मौकफ रखते हैं, क्योंकि जैसे ही नवाज शरीफ साहब इलाज कराने इंग्लैंड पहुंचे हैं और जो अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ, और जो कहा जाता था कि उनका एक एक मिनट कीमती है, अगर उनका इलाज ना हुआ तो खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसकी बेस पे जो अरशद शरीफ साहब ने उनसे सवाल किया था, तो उसमें हम फील करते हैं कि हमसे गलती हुई है उस जगह पे, और उसकी जो मेन बेस है वो वही फैक्ट्स हैं। और हम कहीं समझते हैं कि कहीं ना कहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है, और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में कोई इंक्वायरी भी कंडक्ट करें। अच्छा, बट अली भाई बात ये है कि आपने कहा आपको लगता है कि मैनिपुलेट किया गया है, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पूरे इंटरव्यू के अंदर, सबने सुना, उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि यार ये मुझे रिपोर्टों पे बड़ा शक है कि डॉक्टर यास्मीन के भी दाग लग गया, मुझे भी लग गया है। उन्होंने ये ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये जरूर कहा कि बोर्ड की रिकमेंडेशन हमारे सामने थी, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मुझे मेडिकल बोर्ड पर शक है, मुझे रिपोर्टों के ऊपर शक है। ही हैज नेवर कोटेड दिस इवन एट वंस, किसी जगह पर नहीं कहा। 2 घंटे का प्रोग्राम था अरशद भाई का साथ खान साहब का, और उसमें बहुत ज्यादा वास्ट किस्म की चीजें थी, और हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग तो नहीं हुई। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती, कोई इस तरह की बात हो रही थी, एक बयान उन्होंने बड़ी बात की, और देखें ये बात आम बंदा नहीं करता। आपने देखा जहां से हमसे कोई भी इस तरह का मसला पेश आया हो तो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी ओपन फॉर इट। आपने देखा होगा बीआरटी के इशू पे भी खान साहब ने क्या बात की थी जब वो बीआरटी की ओपनिंग पे गए थे पेशावर में। तो इसको मेरा ख्याल है इसको उस पैराई में लेना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। मेरा ये ख्याल है इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। और एक बड़ा कैटेगोरिकल डिफरेंस है अली भाई, आपके वुज़रा समेत, क्योंकि आपको भी शक है, आप सबका व्यू अपनी जगह पर, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद का। आपके वुज़रा उनको अटैक कर रहे हैं कि वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो फलान है, उनको क्यों था, ये क्यों था। मुनीब भाई आप बता दें कि आपको भी शक है कि नहीं है। आप बता रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो फैक्ट एंड फिगर्स सामने आए थे वो ठीक थे, और जो नवाज शरीफ साहब जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं, तो आप समझते हैं वो वाली जो चीजें थी वो ठीक थी? अली भाई, मैं तो जो तजाद है ना उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। मेरे कहने या समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क को आपके कहने और समझने से पड़ता है। आप हुकूमत है, फैसला आपका है। आप चौथा सतून है रियासत का मुनीब भाई। क्या होगा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपकी सर मेरे पास तो कोई रिपोर्ट, अली भाई मेरे पास रिपोर्ट तो आपके पास आई ना सर। मेडिकल बोर्ड आपको बता रहा था, आपकी हुकूमत को बता रहा था, कैबिनेट के सामने वो रिपोर्ट सही मेरे पास नहीं आई, मेरे सामने नहीं आई। मेरा ख्याल है डॉक्टर अदनान के साथ जितने आपके राब्ते थे किसी के भी नहीं थे। 1 मिनट बाद सर डॉक्टर अदनान की रिकमेंडेशन के ऊपर क्या फिर आप ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर अदनान की रिकमेंडेशन के ऊपर हुकूमत भी मान गई और आपने उन्हें भेज दिया? कोई इलाज नहीं कराऊंगा, मेरे मालिज के बगैर मेरा कोई इलाज सर वो बात ठीक है, बट पूरा मेडिकल बोर्ड डॉक्टर अदनान तो नहीं चला रहे होंगे ना अली भाई। वो तो मेडिकल बोर्ड वो था जो आंसरेबल आपकी पंजाब की हुकूमत को था, फिर वो इवेंचुअली वफाकी हुकूमत को था। क्या करना चाहिए आज मुनीब को? सवाल ये करना चाहिए था, इजहार राय पे बहुत ज्यादा कदगन लग गई है, डॉक्टर अदनान को बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये सवाल आपको क्यों लगता है ये करना चाहिए कि डॉक्टर अदनान को डॉक्टर अदनान बोले जो मर्जी बोले, आपने डॉक्टर अदनान के कहने पे उन्हें जाने दिया था? भाई जान आप खुद सोचे ना, हमारे सामने जो हमने बात की फैक्ट्स एंड फिगर्स आए, उसकी बेस पे एक मीडिया समेत एक माहौल बनाया गया। नून लीग ने पूरी कैंपेन की, उन्हें कहा कि एक जवाब फैसला एक मिनट। अली भाई इनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन आप नहीं है। बहुत मैं आपके आर्गुमेंट्स की मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, आपका बड़ा लॉजिकल माइंड है, लेकिन मुझे आज समझ नहीं आ रही सर। आज आप जो फरमा रहे हैं ना, आप कहते हैं मीडिया ने माहौल बनाया, उस दिन को कह रहा था सोशल मीडिया ने। हजूर, मीडिया का माहौल, सोशल मीडिया का माहौल अपनी जगह पर, आपने मीडिया का माहौल सोशल मीडिया का माहौल देकर इजाजत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तो नहीं कहा कि भाई मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से मैंने इजाजत दी है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया की बेस पे आप किसी को नहीं बाहर जाने दे सकते, या किसी का नाम ईसीएल पे नहीं डाल सकते, या निकाल नहीं सकते, या किसी के बारे में कोई जजमेंटल राय नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक बात की है, क्रेडिबिलिटी के इश्यूज होते हैं। असल चीज ये है कि आपके सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए,
आपके सामने जो रिपोर्ट्स आई वही रिपोर्ट्स अदालतों के सामने भी पेश हुई, वही रिपोर्ट्स हमारी कैबिनेट के सामने भी पेश हुई, 7 घंटे इसके ऊपर डिबेट हुई और उसके बाद जो फैसला किया गया उसके ऊपर एक हतमी राय जो कायम की गई थी उसे हमने कहा वो गलत हो गया हमसे, हमने मिस्टेक की है। और उसकी जो बेसिस हैं जो हम समझते हैं, जो मुनीब नहीं समझता है, जो बाकी शायद लोग नहीं समझ रहे, हम समझते हैं कि वो जो चीजें हैं हमसे गलती हुई है, उनकी जजमेंट कॉल हमारी ठीक नहीं थी, हमें इसके ऊपर और मॉनिटरिंग कोई और स्पेशल कोई इसके ऊपर कमेटी बनानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म जिस दिन कह देंगे मैं भी कहूंगा ये रिपोर्टें जाली हैं। पास नाउ अभी हमें आगे की तरफ चलना है। वज़ीर-ए-आज़म भी कह देंगे रिपोर्टें जाली हैं तो हम सारे भी कहेंगे जी रिपोर्टें जाली है। वज़ीर-ए-आज़म को मैंने अभी तक सुना नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो कह ले। बट मैं अली भाई दोबारा आपके पास इस पे आऊंगा। मैं जरा एक क्लिप है, मैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म का ही है, मैं चला के जरा तारड़ साहब से और फिर परवेश बीबी से पूछना चाहूँगा। अब साहब बड़े क्लियरली उनका एक बयान रहा है, एक मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से कि मैंने इस हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। अब वो एनआरओ नहीं देना बात फैक्ट है, आपने नहीं देना, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इसी इंटरव्यू में एक जगह पर किसी को कोट करते हुए उन्होंने कहा था हमारे ताल्लुक तारड़ साहब को खुदा दा खौफ करो, सिफारिशां करा रहे हो इमरान खान साहब ने। देखिए एक बंदा जेल में है और उसकी किसी सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, वफाक में उसकी एक दुश्मन बैठे हैं जो उसके जान के दुश्मन हैं। क्या ये इतने नाअहल और नालायक और एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है कि नैब की हिरासत में 3 टेस्ट जाली जो इन बकौल उनके 3 ब्लड टेस्ट नैब की हिरासत में हुए, वो ठोकर न्याज बेग लाहौर नैब लाहौर की कस्टडी में थे, उनको लाया जाता है सर्विसेज हॉस्पिटल और उनको नैब की कस्टडी के साथ साथ वो पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में आ जाते हैं। अभी प्राइवेट डॉक्टर उनको कोई उसमें नहीं कर रहा, या पंजाब हुकूमत है या नैब है, नैब के अफसर बाहर बैठे। वो जुडिशियल हो गए थे, नैब में थे? नहीं, जुडिशियल ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटल टेन्योर वो हुए। अच्छा ठीक। नैब वाले एक दिन चले गए और जब पहले दिन हॉस्पिटल आए तो नैब से आए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल मौजूद था जब पहले दिन आए, वो नैब से जेल नैब से आए हॉस्पिटल और उसी दौरान वो जुडिशियल हुए तो नैब वाले चले गए और जेल के हुकाम ने आके टेक ओवर कर दिया। मेरे सामने टेकिंग ओवर हुई बिकॉज जब वो हॉस्पिटल आए उस लम्हे से लेके उनकी बैरून मुल्क रवानगी तक मैं उनके साथ रहा। अब प्रॉब्लम क्या है कि नैब में भी टेस्ट जाली हुए हैं, जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था स्पेशलिस्ट पे मुश्तमिल, जिसकी निगरानी वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा खुद करती थी और वो अपना बेशतर टाइम सर्विसेज हॉस्पिटल में गुजारती थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उनको भी बेवकूफ़ बनाया गया, 11 रुकनी बोर्ड को भी बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूदा मुआविन खसूसी बराए सेहत और उस वक्त के CEO शौकत खाना मेरे सामने आके उन्होंने कहा कि जी आपकी हालत संगीन है और बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी को गवर्नमेंट ने फ्लाइन किया कराची से, वो ब्लड डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, फिर आज भी उन्होंने मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बीमार थे। उसके बाद डॉक्टर जो हेड थे मेडिकल बोर्ड के, उनको वजारत दाखिला के कुछ लोगों ने, वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान के कुछ लोगों ने थोड़ी सैर कराई। कोर्ट से वो निकल रहे थे तो उन्हें गाड़ी में बिठा के नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल तक लिफ्ट दी। मैंने आपको पिकअप पॉइंट भी बता दिया, ड्रॉप ऑफ पॉइंट भी बता दिए। ये आजकल सर्विस है ना जी, जो आप मोबाइल पे गाड़ी शाड़ी मंगवा लेते हैं, तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी शुरू की हुई है। तो उनको गाड़ी में बिठा के 2 घंटे पूछताछ की गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैंने अपने ज़राए से चेक कराया। अब फैसल सुल्तान एक तरफ, यास्मीन राशिद एक तरफ, मेडिकल बोर्ड एक, फिर शमसी एक तरफ, अपने ज़राए वजारत दाखिला से भी इस चीज़ की सर्टिफिकेशन कराई और ख़ुद गवाही दी कि वाकई बीमार हैं। अब दूसरी तरफ प्रेशर था कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो इनके वोटर हैं जैसे भी हैं, उनका प्रेशर ये था कि आपका एहतसाब का नारा है, ये आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने अदलिया पे डाला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा को आना पड़ा और कहना पड़ा कि जनाब आपने जाने दिया है, हमने मोडालिटीज़ तय की हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है मियाँ साहब बीमार थे। अब ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप चहलकदमी नहीं कर सकते। अभी तो चहलकदमी पे इतना ये नवाज शरीफ फोबिया का शिकार हैं कि इनकी सियासत नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही है। सर थोड़ा सा आप आगे चले, चहलकदमी एक वो तो एक बात का सब्जेक्ट है ना, उस पर मैं आता हूँ। आई हैव गॉट अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू आस्क यू ऑन दैट। बट ये जो अब वो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं EDT है, उसका मिकदार ज़्यादा कर दें तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। अब ये कोई आम बंदा को तो नहीं कह रहा, हुकूमत के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अली नवाज अवान साहब इज़ अ सेम वॉइस इन PTI गवर्नमेंट। इवन ही बिलीव्स, वो मुझसे पूछ रहे हैं कभी मैं क्या समझता हूँ, लेकिन ही बिलीव्स के रिपोर्ट मैनिपुलेट की गई हैं, ये पूरा केस मैनिपुलेट किया गया है। उनका मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है। वो कहते हैं नहीं हर सवाल का जवाब, वज़ीर-ए-आज़म इतना लंबा इंटरव्यू था, हर सवाल का वो पिन पॉइंट क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही थी, लेकिन कम से कम जो मुझे नहीं नजर आया मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने उसका दिफा ये किया कि भाई वज़ीर-ए-आज़म से हर बात पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई।
वज़ीर आज़म का भी उनके मुताबिक जो मुझे समझ है यही मौक़िफ़ है कि भाई इसमें कोई दो नंबरी है। देखिए, फिर तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट नाअहल और नालायक है। ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हुए ये बेवकूफ़ बन गए, नंबर 1। नंबर 2, जितने ब्लड सैंपल्स ड्रॉ हुए वो सिर्फ लैब टेक्नीशियन नहीं आता था या लैब असिस्टेंट नहीं आता था, 2 डॉक्टर्स की निगरानी में ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता था, उनकी निगरानी में लैब तक पहुंचाया जाता था। तो क्या नैब वालों ने भी हेरा फेरी की? फिर नैब की भी तहकीकात करें। अगर पहले ब्लड टेस्ट 3 नैब में हुए, वहां पैनिक क्रिएट हुआ, उन टेस्ट के तहत उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लाया नैब गया। में आपके सिंपैथाइजर मौजूद है। अच्छा जी, अगर हमारे सिंपैथाइजर हैं तो इससे आगे हमें और क्या चाहिए? सारे केस हमारे खिलाफ हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब को 1.5 साल हो गया है, शहबाज साहब के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, कभी भी छापा मार देते हैं। सारे केसेस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं। इनके रेफरेंसेस बने हुए जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं, वो स्टोर रूम की जीनत बने पड़े हैं। अभी आपने कहा कि जी किसी के चहलकदमी पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, चहलकदमी वाकई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन चहलकदमी कपल्ड विद दिस, अब राना सनाउल्लाह साहब वेरी सीनियर लीडर ऑफ PMLN, वो क्या कह रहे हैं मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापस आने के हवाले से? ज़रा तारड़ साहब इसका पूरे जवाब चाहिए। इसके 2-3 मतलब है। एक तो ये तारड़ साहब कि ठीक हो भी जाए तो नहीं आना जब तक हालात साजगार नहीं होंगे। दूसरी ये कि भाई जब तक इस हुकूमत का बट्ठा नहीं बैठेगा तब तक हम नहीं आएंगे। ऊपर से फिर ये तस्वीर नई नई जारी हो जाना। एक चले कानूनी पोजीशन वो और जगह, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ने, कोई अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना तारड़ साहब। एक तो पहली बात ये है कि हम मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में हमने अंडरटेक किया था कि पीरियडिकली जमा कराएंगे। 28 जुलाई की आखिरी रिपोर्ट जमा है, कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है। हम बाकायदगी के साथ उनकी रिपोर्ट है, डॉक्टर लॉरेंस का लेटर होता है। नहीं, देखिए वो हाई कमीशन से टेस्ट होता है, वो नोटराइज होता है, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स के तहत आता है। डज इट हैव लाइक टेस्ट्स लाइक लैब टेस्ट? जी, देखिए हमने उसमें इनको होल्टर का टेस्ट जो उनका हुआ था वो शामिल किया, उनके बाकी स्कैन शामिल किए, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देते रहे हैं। अब उसमें और क्या इशू है कि जब ये रिपोर्टें आती हैं हमने ये भी अंडरटेक किया कि हाई कमीशन अपनी तसल्ली खुद जाके कर ले, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा जी पाकिस्तान हाई कमीशन से कोई गया अभी तक कोई एक दफ़ा भी कोई राब्ता नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि वो जाने से पहले ये कह के गए थे और ये उन्होंने बकलम खुद कहा कि जी मैं सेहतयाब हो जाऊँ, मैं एक घंटा भी इजाफी यहाँ रुकना नहीं चाहता। अब हम कोर्ट में भी रिपोर्ट जमा करा रहे हैं, हमारी बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, हमारा एक मैटर ECL वाला आज तक सब जुडिस है। तो एक शख्स बीमार है, क्या पाकिस्तान के बाकी मसाइल खत्म हो गए हैं? पंजाब हुकूमत ने तो वो एक्सेप्ट नहीं की थी रिपोर्ट, तो फरवरी में उन्होंने फारिग कर दी कि उन्होंने कहा कोई रीजन नहीं है उनका। उसमें देखें, उसमें मैं और डॉक्टर अदनान दोनों पेश हुए थे पंजाब की कैबिनेट कमेटी के पास। हमने उन्हें कहा जी एक पेशेंट को ना आपने एग्जामिन किया है, ना आपने उसका तिब्बी मायना फिजिकल किया है, आप यहाँ वन साइडेड कह रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, हमारी रिपोर्टें तो कहती हैं वो बीमार हैं, तो आप इस पे सियासत कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मैं आज आपके सामने ऑन एयर कहता हूं, डॉक्टर्स मुझे अंडर प्रेशर नजर आए, बिकॉज मियाँ साहब के जाने के बाद एक रिग्रेट था जिसका वजीर आज़म ने कहा हमें रिग्रेट है। मुझे पूरी पंजाब गवर्नमेंट और डॉक्टर्स अंडर प्रेशर नजर आए और कुछ लोगों ने साइडलाइंस पे हमें ये इंडिकेशन भी दी कि जी जांदी करो, सानू माफ करो। एक बात मैं इस पे ऐड कर लूं, देखिए 6 घंटे काबीना नवाज शरीफ डिस्कस करे, क्या इस मुल्क में आटा, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात के मसाइल खत्म हो गए हैं? आप नवाज शरीफ फोबिया का क्यों शिकार हैं? आपकी लॉ मिनिस्ट्री है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो डील करती रहे। आप और बड़े काम है वफाकी हुकूमत के बात करने के लिए, लेकिन वो अली नवाज साहब ने कहा ना कि माहौल भी था, वाकई उस वक्त माहौल नहीं, बट आप देखिए ना, बना होता। मैं इससे पहले कि पलवशा बीबी से पूछूं, मुझे हाँ या ना में जवाब दे। जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब गए उस वक्त की हालत और आज मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीबन 8 महीने की अरसा गुजरने के बाद फर्क तो है ना, हालत में बेहतर है ना? उसमें उनके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, बाकी उनकी ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट हुई है, बट उनके हार्ट की कैथेटराइजेशन होनी है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उनको पहले ही बहुत सारे स्टंट डल चुके हैं। मतलब वो ऐसी पोजीशन में आपके नजदीक नहीं है कि वो आए और अपनी सजा मुकम्मल करें? या अभी फिलहाल नहीं, जब तक उनके हार्ट का प्रोसीजर नहीं होता। चले ठीक। अच्छा परवेशा बीबी, आपने दोनों साइड आर्गूमेंट, सादवान साहब का भी, PMLN का भी, एक अपना मौकफ है पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, वो एक दफ़ा शर्मिला फारूकी साहिबा भी है, उन्होंने कहा ये PMLN का ये बड़ी प्रिविलेज पोजीशन होती है इनकी हर दफ़ा ही, कि बड़े आसानी से ये इनको ऐसी रिलीफ मिल जाता है कि सेहत के हवाले से बाहर चले जाते हैं, मामलात हो जाते हैं। जरदारी साहब यहाँ पर भी हैं, बीमारी में भी पेश हो रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत लंबी बात है। आपको मौकफ जेन्युइन लगता है या कम अज़ कम इखलाकी तौर पर जस्टिफाइड लगते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के? ठीक है, नहीं भाई अभी मेरी कैथेटराइजेशन नहीं हुई, मेरे मामलात ऐसे ही हैं, तो मैं भी बाहर रहूंगा। देखिए, इसका फैसला ये तो इनकी पार्टी करेगी या इनके
हालात और मैं आपका वाकयात जो ओपिनियन है जानना चाहता हूं। सियासी वो। दूसरी बात है कि जरदारी साहब इसलिए यहाँ हैं कि उन्होंने फैसला किया कि वो यहीं रहेंगे और वो यहाँ है। सेहत उनकी भी जो है, उनके मामलात जो है वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो यहीं है। दूसरी बात यह है, अगर मैं आपकी मुस्लिम लीग के जो मामलात हैं वो उनको बेहतर हक के फैसला करने का कि मियाँ साहब को आना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन अगर हम ये मौक़िफ़ जो हुकूमत दे रही है, सिर्फ अली नवाज साहब नहीं, इनके बहुत से वज़रा यही मौक़िफ़ दे रहे हैं। इन्होंने तो खैर जो कहा है वो फिगर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आए उसमें कोई गड़बड़ की निशानी है। इनके बाकी तरह के जो आप बयानात सुना रहे मसका खेज बयानात थे। अब गिल साहब क्या कहते हैं कि जी पता नहीं कौन सा केमिकल डाला है, मतलब ये कोई EDTA जासूसी नौकरी, मतलब शायद शेरलॉक होम्स ज्यादा देखते रहे हैं, क्या मसाइल हैं। ये बातें हुकूमत में बैठे हुए लोगों का कहना और इस पर इसको जो है एडमिट करना कि हमारे साथ ये हुआ है, तो इसका मतलब है इनके तो खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। इस हुकूमत के खिलाफ, बैठी हुई हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, जिनके अंगूठे के नीचे पूरे मुल्क की, थंब के नीचे पूरे मुल्क की एजेंसीज होती हैं, हर किस्म की इंटेलिजेंस होती है। एक मरीज जो कि आपका टॉप टारगेट था, उसके मामलात आपको समझ नहीं आए और आपको गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए गए, उसका मतलब है आपके खिलाफ साजिश हुई, बहुत बड़ी साजिश हुई। अच्छा, साजिश में कौन शरीक है? आपका सूबाई महकमा सेहत शरीक है, आपके नैब शरीक है, आपकी सूबाई हुकूमत शरीक है, वो तमाम डॉक्टर, उसमें तो फिर आपके जो भी मुशीर हैं, क्या नाम है इनका, फैसल साहब, ये भी शरीक है। वो एरर ऑफ जजमेंट है। वो कहते हैं हमसे गलत फैसला हो गया ना, फैसला गलत हो गया। वो कहते हैं हमने रिलाय किया रिपोर्ट पे, पर रिपोर्ट मैनिपुलेट हुई। अली नवाज वान साहब भी यही कह रहे हैं। नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फैसला हुआ ना, कि सिर्फ दिल की हमदर्दी पे फैसला हुआ। फैसला फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये तो उन्होंने बताया कि कुछ देख के हमदर्दी आई ना, रिपोर्टें देख के हमदर्दी आ गई। कभी मुझे नहीं लगता आएगी कि दूसरों के लिए वो हमदर्दी सिर्फ जहांगीर तरीन साहब और अपने आसपास के लोगों के लिए है। वो हमदर्दी अगर आई भी तो उसके ऊपर भी कोई बेसिस थे ना, पहले तो नहीं आई। वो बेसिस जो भी थे, जिन्होंने भी इनको मिसलीड इतना किया, माहौल बनाना, ये इतना एक मज़ा खेज बात है। अगर मसलन कल को एक बड़ा हाई प्रोफाइल इंडियन जासूस अभी हुकूमत के कब्जे में है, मुझे बताएं कल को मोदी माहौल बना देते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं, माहौल बनाता है। और कुलभूषण साहब जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, मोदी साहब मैनिपुलेट कर लेते हैं, कुलभूषण भी क्या हम समझें कि वो भी पार हो जाएगा बॉर्डर के? मतलब जो हुकूमत मासूम होगी उसको अपने तहत उसके तमाम ज़िले इदारे, सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ एक बैठकर साजिश रचे और इतना हाई प्रोफाइल जो है इनका टारगेट यहाँ से बाहर चला जाए, फिर बताइए कि उनको क्या कहा जाए? देखिए, आप बताइए। रिपोर्ट्स को अगर छोड़ भी दें, ये हैरानगी तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को है ना कि मियां नवाज शरीफ जब यहाँ गए और बताया गया, मुझे उनको हमदर्दी आ गई, रहम आ गया, उन्होंने जाने दिया, लेकिन वो भी सोचते तो हैं कि भाई हमसे कैसा फैसला हो गया कि उधर मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही पहुंचे तो वो लंदन की हवा थी जिसकी वजह से ठीक हो गए, या उस एयर एम्बुलेंस को देखकर ठीक हो गए? दो बातें अब आप मुझे करने दें। पहली बात ये कि लड़ाई के बाद जो मौका याद है अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा हुआ है और ये साजिश रची गई और वाकई ये लोग इसमें मासूम है और वो चले गए, तो मुझे बताइए ऐसे मासूम और ऐसे लोग इनको पता भी नहीं चला और किसी ने मियां साहब को एनआरओ दे दिया, इनको पता भी नहीं चला, और जो बादशाह है वो कोई इंटरनेशनल बादशाह नहीं है, आप समझा करें, वो बादशाह यही है। बादशाहों ने उनको इजाजत दे दी, इनको पता भी नहीं चला, और ये आज हम सबको कहते हैं कि आप एनआरओ मांगे। कौन काफिर एनआरओ ऐसे लोगों से? आप बताइए क्या मांगेंगे? सबसे पहले तो अभी तारगी का रोना रो रहे हैं ये लोग लगातार कोरस में, उसको हम सुन रहे हैं और हम खुदा की शान देख रहे हैं। अच्छा, ये यानी कि आपको कोई डोमेस्टिक मामला लगता